अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं PHP। तो PHP के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो आइए जी जनाब सीखते हैं। मैं पहले आपको समझा दूं कंपैरिजन ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर होते हैं। ये 6 होते हैं जी जनाब। इक्वल टू होता है जी जनाब, फिर होता है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इन सब को हम बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियोस में सीखेंगे। तो सबसे पहले जी जनाब आता है इक्वल टू आता है। तो इक्वल टू हम किस तरह यूज़ करेंगे जी जनाब, तो आइए जी सीखते हैं। मैं इसको जो है हटा देता हूँ। इधर तक ऐसा करता हूँ कि डी को छोड़ देता हूँ। यहाँ तक जो है मैं इसको हटा देता हूँ जी जनाब। मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले इसको भी हटा देता हूँ जी। तो मेरा मतलब है हम सीखेंगे किस चीज़ को, इक्वल टू के बारे में, कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ एफ स्टेटमेंट से। ओके जनाब, एफ यही लिख देता हूँ जी जनाब। इसके बाद में लिख देता हूँ एफ डॉलर ए एस इक्वल टू सी कौन सी चीज़ जनाब, डॉलर बी। ओके जनाब, अगर डॉलर ए की वैल्यू बराबर है डॉलर बी की, तो आप क्या कर लीजिए जनाब, आप इस तरह कीजिए कि प्रिंट कीजिए। किस चीज़ को प्रिंट कीजिए जी जनाब, कह देता हूँ अभी कि एक प्रिंट करो किस चीज़ को जी जनाब, वैल्यूज मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज, सॉरी, हाँ जी जनाब, वैल्यूज आर सेम। मेरा मकसद ये है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में 2020 वैल्यूज है। अगर वेरिएबल ए की वैल्यू सेम है, बराबर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ओके जनाब वेरिएबल बी के, तो आप सिंपली जो है पुट कर दो, प्रिंट कर दो वैल्यूज आर सेम। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे जी, एल्स। क्या करेंगे जी जनाब, एल्स। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली एको कर दो, प्रिंट कर दो जी जनाब, क्या यही है वैल्यू। ओके, वैल्यूज आर नॉट सेम जी जनाब। अब करना क्या होगा जी जनाब, मैं कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देता हूँ, आता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जी जनाब। वैल्यूज आर सेम जी जनाब। मैंने इसको क्या कहा था कि अगर ए की वैल्यू बराबर है बी के, तो आप सिंपली क्या कर दो, वैल्यूज आर सेम। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या कर लो जी, इस तरह कीजिए कि इसको छोड़ दो और वैल्यूज आर नॉट सेम ये शो कर दो। क्योंकि हमने ये देख लिया कि वैल्यूज आर सेम, इसने डिस्प्ले किया क्योंकि वैल्यू ए बराबर है वैल्यू ए की वैल्यू बराबर है बी के वैल्यू से। तो इसने शो किया वैल्यूज आर सेम। अब करना क्या है जी जनाब, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 लिख देता हूँ, इसको मैंने 10 किया। तो अब क्या होगा जी, मैंने फिर कंपैरिजन कंडीशन में लिख दिया, अगर ए की वैल्यू बराबर है बी की, तो क्या कर लो जी, वैल्यूज आर सेम। अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, तो सिंपली डिस्प्ले कर दो वैल्यूज आर नॉट सेम जी जनाब, वैल्यू आर नॉट सेम। तो अभी मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये क्या करेगा जी, वैल्यू आर नॉट सेम, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वैल्यूज आर नॉट सेम। तो बात आई समझ की। तो ये था कंपैरिजन के लिए, किस चीज़ के लिए, कंपैरिजन के लिए। अब आते हैं जी जनाब सेकंड जो होता है, ये नट इक्वल टू। क्या जी, नट इक्वल टू के बारे में आते हैं। अब मुझे क्या क्या करना होगा जी, डिस्क्रिमिनेशन जो है ये साइन लिखना होगा। अब नट इक्वल टू साइन, मैं ये कह देता हूँ, अगर एफ जी जनाब, अगर ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी की वैल्यू, तो आप सिंपली लिख दो वैल्यूज, ओके, वैल्यूज आर नट सेम। ओके जनाब, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या कर दो, वैल्यूज आर सेम, यही लिख दो जी जनाब। तो मैं क्या कर दूँ, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया जी जनाब, फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये क्या कहे, वैल्यूज आर नॉट सेम, क्यों, क्योंकि इधर जो मैंने वैल्यू लिखी है वो नट सेम है। क्योंकि ये कंडीशन तो पहली ही कंडीशन में जो है ना, पहले ही
कोड में जो है ये ट्रू हो गया, तो इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 10 के बजाय इसको 20 कर देता हूँ। जब मैं इसको 20 कर देता हूँ तो वैल्यूज आर सेम, ये तो सेम हो गए। अब देखना क्या होगा जी, तो अब मैंने इसको क्या अगर वैल्यू, अगर ए की वैल्यू बराबर नहीं हो किस चीज़ की, बी के वैल्यू, तो आप सिंपली करो वैल्यूज आर नॉट सेम। अगर ऐसा भी ना हो, अगर ऐसा है कि ये बराबर है, तो फिर आप ये शो कर दो। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ जी जनाब, ये रिफ्रेश, वैल्यूज आर सेम, क्योंकि क्या हो गया जी जनाब, वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज इजीली सेम है क्योंकि डॉलर ए की वैल्यू बराबर है डॉलर बी की वैल्यू। अब बात आई समझ में जी जनाब। इसके बाद हम क्या करते हैं जी जनाब, आते हैं सेकंड सॉरी थर्ड की। एक बात और मैं भूल गया जी जनाब, इसके लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल मैं यही लिख देता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन, और कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव किया, फिर मैंने प्रेस किया, तो यही आएगा। अब बात आई समझ में जी जनाब। ओके जनाब, आप ये भी यूज कर सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। ओके जनाब, नॉट इक्वल टू के लिए कंपैरिजन जो ऑपरेटर होता है। अब जी जनाब आते हैं किस चीज की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन के बारे में जी जनाब, ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना रिमूव कर देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ कि इसको भी रिमूव कर देता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ मैथ्स के लिए, किस चीज़ के लिए, मैथ्स के लिए, इज इक्वल टू क्या लिखना होगा जी, 20 लिख देता हूँ, सॉरी 30 लिख देता हूँ, 30 लिख दे, आप 30 भी लिख सकते हैं। अगर किसी ने मैथ्स के, समझा देता हूँ, एफ, ओके जनाब, ऐसा हो गया कि अगर किसी ने मैथ्स मैथ्स के पेपर में, ओके जनाब, मैथ्स के अगर किसी ने, अगर किसी के मैथ्स के पेपर में मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, चूंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी बंदे के मार्क्स मैथ्स में ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, 20 से, तो क्या लिख दो जी जनाब, क्या लिखना होगा जी जनाब, आप सिंपली लिख दो के, प्रिंट कर दो के क्या, बताता हूँ जी, इको कर लो जी जनाब, सॉरी इधर लिखो यू आर एबल, ओके, एन मैथ सब्जेक्ट, ओके जनाब, मैं यही लिख देता हूँ जी जनाब। आइए फिर चेक कर देता हूँ जी जनाब, इसको मैं रिमूव, ओके जनाब, इसको भी इस तरह करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्या किया जी जनाब, मैंने यही किया कि आ, अगर किसी बंदे के मैथ्स के पेपर में 20 से ज़्यादा मार्क्स हो, मैथ्स के पेपर में क्या हो, 20 से ज़्यादा मार्क्स हो, तो वो क्या होगा, वो एबल होगा, काबिल होगा किस चीज़ में, मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो इसको कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया। अब देखता हूँ कि ये क्या कर देता है, यू आर एबल इन मैथ्स सब्जेक्ट, ये इसलिए शो कर रहा है जबकि मैथ्स, डॉलर मैथ्स के वेरिएबल में 30 मार्क्स है, तो 30 ग्रेटर देन हो गया किस चीज में, किस चीज में, ये 20 में। अगर ऐसा नहीं है ओके जनाब, तो फिर क्या कर दो, एल्स, ओके जनाब, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके जनाब, अब आते हैं इसकी तरफ। अगर मैथ्स के पेपर में 20 से मार्क्स क्या है, लेस देन है, तो एको प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, यू आर नॉट एबल, you are not able in maths subject, ओके जनाब, सब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो ये क्या होगा, यू आर एबल इन मैथ सब्जेक्ट, चूंकि इधर क्या है, 20 से मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन है, 20 से ग्रेटर देन है मार्क्स 30। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये इसको छोड़ देगा और ये होगा, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव किया। अब मैं आता हूँ, यू आर नॉट एबल इन मैथ सब्जेक्ट, चूंकि ये इसलिए, देखिए जनाब, मैथ्स के पेपर में सब्जेक्ट 20 से ज्यादा नहीं है, 10 है, तो मैथ्स को, मैथ्स के
पेपर के सब्जेक्ट जो है मार्क्स जो है 10 से 10 जो लेस देन है 20 से, ये इसलिए शो कर रहा है। तो ये क्या था जी जनाब, ग्रेटर देन था। अब क्या करना होगा जी जनाब, अब हमें ये करना होगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू के बारे में जी जनाब पढ़ेंगे। तो आइए जी जनाब देखते हैं। अब ग्रेटर देन हो गया, अब क्या करना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के बारे में जानना है, ये ऑपरेटर्स हम सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं जी जनाब। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। ओके जनाब, ये रिमूव हो गया। अभी मुझे क्या करना होगा जी जनाब, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी बंदे के मैथ्स पेपर में क्या हो 10 मार्क्स हो। ओके जनाब, अब मुझे क्या करना होगा, अब अगर किसी बंदे के मैथ्स पेपर में क्या है जी जनाब, मार्क्स जो है ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, किस चीज़ के इक्वल टू है, इक्वल टू मैं इसको अभी जो है 20 कर देता हूँ, इक्वल टू है तो आप सिंपली प्रिंट कर दें, क्या डिस्प्ले कर दें, किस चीज़ को डिस्प्ले कर दें, एको। ओके जनाब, इसको मैं इसमें कॉलन से बंद कर देता हूँ। ओके, अगर किसी बंदे के पेपर के मार्क्स 20 से ग्रेटर देन हो, ओके जनाब, ग्रेटर देन हो या बराबर हो, तो उसको कह दो यू आर एलिजिबल। ओके जनाब, ऐसी ऐसी लिख देता हूँ, यू आर एलिजिबल। ओके जनाब, तो मैं कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर देता हूँ, आए देखता हूँ जी जनाब, यू आर एलिजिबल। क्यों, ये इसलिए कि मैथ्स पेपर के मार्क्स जो है ये 20 इज इक्वल टू 20 है। तो मैंने कहा कि या अगर 20 बराबर हो, अगर 20 मार्क्स जो है बराबर हो किसी मैथ्स की सब्जेक्ट के 20 के, ओके, या ग्रेटर देन हो तो यू ही विल बी एलिजिबल, ओके, फॉर एडमिशन। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये किसी की मार्क्स कम हो तो वो फिर क्या क्या शो करें, एल्स। ओके जनाब, एल्स फिर क्या करना है जी जनाब, इसको मैं सिंपली जो है यही कह देता हूँ। ओके, एको जी जनाब, एको कर देता हूँ, फिर क्या करना है, सॉरी जी जनाब, अब सिंपली यू आर नॉट एलिजिबल। ओके जनाब, अगर मैथ्स के सब्जेक्ट में किसी आदमी के स्टूडेंट के लड़के के मैथ्स के पेपर में जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन हो 20 से, तो क्या करो, यू आर एलिजिबल, उसे एलिजिबल कह दो। अगर कम है तो फिर क्या कर दो, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके जना, अगर बराबर है या ग्रेटर देन है तो उसको भी कह दो कि यू आर एलिजिबल। फॉर एग्जाम्पल ये अब बराबर है तो ये यू आर एलिजिबल शो किया। ओके जनाब, अब मैं इसको 20 ओके 50 कर देता हूँ, तो 50 तो ग्रेटर देन हो गई 20 से। ओके जनाब, तो इसके लिए भी यू आर एलिजिबल आएगा। तो आइए देखते हैं ये जनाब, यू आर एलिजिबल। अब क्या करना है जी जरा, अगर किसी बंदे के मार्क्स जो है बराबर तो हो गया, ग्रेटर तो हो गया, कम है, ओके जनाब, मैं 10 कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, अगर ए तो हो गया, अगर ऐसा नहीं है कम है तो फिर क्या शो करे, यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ जी जनाब, यू आर नॉट एलिजिबल। अब बात आई समझ में, ये क्या है जी जनाब, ये था ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में। अब आते हैं जी जनाब लेस देन इक्वल टू के बारे में। जी जनाब, अब करते हैं, सॉरी, अब करते हैं सिंपली जो है लेस देन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेस देन के बारे में मैं क्या करता हूँ, अगर किसी बंदे के मैथ्स के सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो और 20 से कम हो, क्या चीज़ है, 20 से कम हो, तो उसे कह दो, क्या, उसे कह दो, उसे कह दो यू आर नॉट एबल। ओके, क्या करते हो, यू आर नॉट एबल। ओके जनाब, मैं यही कह देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है अगर 20 से मार्क्स ज़्यादा है तो उसे कह दो कि यू आर क्या, यू आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर एबल। ओके जनाब, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया जी जनाब, फिर इसको यू आर नॉट एबल, क्योंकि इसने ये शो किया, क्योंकि ये 10 मार्क्स इज लेस देन 20, तो इसने इसलिए शो किया। अब मैं इसको जो है ना
20 30 कर देता हूँ तो ये क्या होगा, कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया, आई रिफ्रेश किया, यू आर एबल, चूंकि 20 से मार्क्स जो है ज्यादा है 30, तो इसलिए कह दिया यू आर एबल, यू आर नॉट एबल। ओके जनाब। मेरे ख्याल में से ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ये इसलिए कि यू आर एबल, क्योंकि 30 के मार्क्स जो है क्या है, ग्रेटर देन है 20 से। ओके जनाब, अब बात आई समझ में। तो अब जी जनाब चलते हैं लेस देन और इक्वल टू के बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी जनाब, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ इधर तक। ओके जनाब, और फिर क्या करता हूँ कि अगर लेस देन और मैं यहाँ कर देता हूँ एफ, अगर किसी बंदे के मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो लेस देन हो या इक्वल टू हो 20 की, किस चीज़ की, या लेस देन हो या इक्वल टू हो 20 की, तो वो क्या कर दीजिए जनाब, उसे कह दो कि यू आर नट अलाउड। ओके जनाब, तो मैं यहाँ करके क्या करूँगा जी, मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा कि echo, ओके, यू आर यू आर नट अलाउड। ओके जनाब, अगर किसी बंदे के मैथ के सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो या बराबर हो तो क्या क्या लिख दो, 20 से कम हो या बराबर, तो उसे कह दो कि यू आर नॉट अलाउड। ओके जनाब, अगर अब ऐसा भी नहीं है, किसी बंदे के मार्क्स जो है क्या है वो अगर ऐसा ना हो तो उसे कह दो, एको कर दो। ओके जनाब, फिर सेम टू सेम वही बात, यू आर अलाउड, यू आर अलाउड। बात आई समझ में, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया, अब देखता हूँ जी जनाब यू आर अलाउड, क्यों, क्योंकि 20 से मार्क्स जो है क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए। अब मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये भी कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किसी बंदे के मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स बराबर है या लेस देन है तो यू आर नट, उसे नट अलाउड कह दो। अगर किसी बंदे के मार्क्स जो है वो ज़्यादा है तो उसे कह दो यू आर अलाउड। ओके तक, ओके जी जनाब, तो ये था कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है जनाब। और माय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर ना भूलिए। वस्सलाम।